सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। योर फेवरेट फ्रीजर इज बैक विद न्यू वीडियो। लास्ट एपिसोड में हम कहाँ पर थे मुझे नहीं पता। लास्ट टाइम बस मुझे इतना पता, हम यहाँ पर आ गए थे। मेरे ख्याल से नहीं पता भाई, मुझे सच्ची में भूल चुका हूँ वैसे तो मैं। अच्छा हाँ, याद आया, मुझे याद आया। टीम मैग्मा को हमने हराया था, जो कि माउंट पता नहीं कौन सा था, मगर कोई पहाड़ था उस पर थी आई थिंक सो। क्योंकि मैं 12-13 दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे को खुद को याद नहीं है भाई। जो अभी तुमने लास्ट एपिसोड देखा हो वो मैंने बहुत पहले का रिकॉर्ड कर रखा है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बिजी चल रहा हूँ मैं इस टाइम, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा। पर हो सकता है भाई मेरा सेव डाटा भी खो जाए कुछ टाइम में, वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी यार। हमें दूसरी गेम स्टार्ट करनी पड़ेगी और इस सैडली में बीच में छोड़नी पड़ेगी। वरना मैं कोशिश करूँगा मैं यही टीम के साथ यहाँ तक दोबारा पहुँच जाऊँ जल्दी से जल्दी, तो ताकि हम यही दोबारा से यहीं से स्टार्ट कर पाएँ। वो ज़्यादा सही रहेगा अगर ऐसा हो गया तो, क्योंकि भाई फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी ना अगर ऐसा हो गया तो। और इसको भाई ब्यूटीफुल और स्ट्रांग बनना है, फ्लैनरी जैसे, जो कि यहाँ की जिम लीडर इस टाउन में। फायर टाइप जिम लीडर किसी ने भाई मेरे को कमेंट में बताया था, मैं नाम भूल गया उसका, मगर उसने किसी ने मेरे को कमेंट में बताया था अगर हम इस जिम लीडर को हरा देते हैं तो हमें वो मिल जाएगी, मेगा रिंग। तो भाई ये मुझे बहुत बढ़िया लगा, अगर मेगा रिंग मिल जाएगी तो और क्या ही चाहिए। फिर अगर मेगा स्टोन हुआ तो मेरे ख्याल से हमारी टीम में 3 ऐसे पोकेमोन है जो मेगा इवॉल्व कर सकते हैं। और इस गेम में हमने देखा गाइस कि बहुत अलग अलग पोकेमोनों को मेगा इवॉल्व दे रखे हैं अलग से। जैसे कि हमने वो देखा था, एम्पोलियन को मेगा दे रखा था, जिसका ऑब्वियस सा मतलब है कि इसमें टॉयटेरा और इन्फरनेप का भी मेगा होना तो चाहिए। मगर अभी तक हमने देखा नहीं है टॉयटेरा और इन्फरनेप का मेगा, मगर जहाँ तक है हमें दिखेगा ही दिखेगा। वैसे फाइव टाइप जिम है, इसमें कोई मेगा तो होगा ही होगा डेफिनेटली, इन पे इसके पास मेगा होगा ही होगा। अगर क्योंकि मेगा नहीं हुआ ना इसके बाद तो भाई लॉल है भाई ये। क्यों ही है फिर, है ही क्यों भाई, होना ही नहीं चाहिए था फिर इससे अच्छा तो जिम लीडर क्यों है जिम लीडर जब उस मेगा एवोल्यूशन ही नहीं है। वैसे हाँ ये रहा, हाउ इज गोइंग स्नैप फ्री शू। जिम लीडर फ्लेनरी यूज फायर टाइप पोकेमोन। फ्लेनरी फायर टाइप यूज़ करती है, हाँ जैसे कि बताया था उस बंदे ने, फायर टाइप के पोकेमोन यूज़ करती है। और ये पता नहीं जेप्टो वाले इसी टाइम पे नोटिफिकेशन भेज रहे हैं मुझे भी, मतलब कि कह रहे हैं उसके थोड़ा ज़्यादा पास मत जाना वरना वो तुम्हें जला देगी। आ, और पानी पानी उसको शांत नहीं कर सकता। वाह यस, इतनी ज़्यादा आग है। ये भी सही है। एक सेकंड, यहाँ पर ट्रेनर नहीं है क्या? होली होल है तो मतलब क्या होली होल से जाना है मुझे? मैं गलत ही आया जा रहा हूँ भाई बार बार, आई थिंक सो यहाँ जाना है। लोल भाई मैं गलत ही जा रहा हूँ क्या ही? अच्छा, वाह भाई ये होल में से बंदे निकल रहे हैं, ये भी सही इशू है। मतलब बंदे दिखेंगे नहीं मुझे होल में। वाह भाई इधर भी था एक, सारे होल के अंदर ही हैं क्या? कोई नॉर्मल बंदा है यहाँ पे? नहीं है। भाई इधर वाले होल में भी बंदा था, इसमें तो नहीं है भाई? इसमें भी बंदा है यार, हर हर में तो बंदा ही है। वो तो अलग ही दिख रहा है, ये देखो ये तो अलग ही दिख रहा था भाई, इसके तो बाल ही दिख रहे थे। ये इसमें से कौन सा था ना, ये देखो ये रहा बंदा एक। अच्छा ये अलग से ही दिख रहे हैं मेरे ख्याल से, सब भी अलग से दिख रहे हैं और मुझे अभी नोटिस करा है। आई थिंक सो यहाँ से जाने के बाद इस पे तो जाना ही है। आ, इस पे जाना, उस पे जाना, इस पे जाना है। फिर यहाँ वहाँ पे 2 हैं, उधर जाके देख लेते हैं पहले। आई थिंक क्या वो नहीं, उस पे एक ही भी है, उस पे भी जा सकते हैं, किसी पे भी जाए क्या ही फ़र्क पड़ता है। यहीं चलते हैं। ओके बहुत ज़्यादा गलत आ गया, मैं स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया यार। ये तो गलत हो गया यार मेरे साथ, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया मैं। वापस वहीं जाना पड़ेगा मुझे आई थिंक सो, घूम फिर के। मैं रास्ता भी तो भूल गया, मैं कहाँ से गया था। मेरे ख्याल से ही जा रहा हूँ ना मैं। तो गया मैं सही, फिर यही होगा आई थिंक सो। ये कहाँ आ गया मैं? ओ भाई फ्री फंड की एक और बैटल। ओके भाई मैं फिर से स्टार्टिंग में आ गया। फिर मैं कर ही क्यों रहा था भाई, ये फिर से स्टार्टिंग में ही आना था जब। भाई ये होल वाली पजल थोड़ी ज़्यादा ही मुश्किल नहीं है क्या है ये? होलो में एक तो भाई फास्ट फॉरवर्ड कर रखी है ना गेम, इसके चक्कर में होलो में गिरा भी जा रहा हूँ मैं। होलो में क्यों गिर रहा है भाई? होलो में तो मत गिर कम से कम। क्या मिलेगा तुझे होलो में गिर कर? कौन सा वाला था मैं भूल गया भाई, ये वाला? अब यार नहीं यार, मैं गलत में आ गया, फिर से उसी में आ गया भाई। मैं जा भी नहीं सकते यहाँ से। नहीं इधर ऊपर की साइड से जाना पड़ेगा यार वापस। इस बारी मेरे ख्याल से मैं लेफ्ट,
राइट में जाना ना, राइट वाले में जाना आई थिंक सो, मेरे ख्याल से तो पहले के राइट में, पहले था पता नहीं दूसरा था, मगर हाँ राइट में जाना। मैं ये वाली ध्यान रखूंगा, ये वाली बात इस बार। इसमें जाना है आई थिंक सो, जा चुका हूँ मैं, इसमें नहीं जाना। इसमें जाना है। अबे यार नहीं, मैं भाई मैं कितना बेकार की चूतिया प्लेयर हूँ क्या मैं, खुद से गलत जा रहा हूँ भाई, बहन से क्या हालत है ये। सॉरी भाई, मगर गलत क्यों जा रहा हूँ मैं कसम से ये मुझे लगा यही वो दूसरे वाले में गया था मैं, मगर मैं जानबूझ के उसमें चला गया भाई। मुझे लगा था इस वाले में, इस बार नहीं करूँगा, इस बार इसी में जाऊँगा। हेलो, आई थिंक ये, ओ भाई फाइनली हम पहुँच गए। और ये कौन सा पोकेमोन है भाई इसके पास, ये तो बहुत अलग सा लग रहा है यार। डोंट टेल मी ये इन्फर्निव है। वेलकम, नो वेट, फाउंड ए ट्रेनर, हाउ गुड टू सी यू मेड इट हियर। I have been assured interested with the no wait. I am Flannery. I am the gym leader here. ओके भाई, हाँ तो जिम लीडर है वैसे, मगर लग नहीं रही हूँ। डेयर नॉट अंडरस्टैंड में थी। आई हैव बिन लीडर ओनली अ शॉर्ट टाइम, मतलब कुछ ही टाइम की नहीं बनी हुई है अभी ये। इस पे स्किल है जो कि इसने अपने ग्रैंड फादर से सीखी है, जो कि ये यूज़ करेगी हमको हराने के लिए। देखते हैं कितने हरा गए भाई। पहले पोकेमोन इसका अच्छा तो है यार, 9 टेल्स है। 9 टेल्स और क्या ही चाहिए इसे। और उसको एनर्जी बॉल आती है भाई, एक फाइट टाइप पोकेमोन को ग्रास टाइप मूव कैसे आ सकता है। मुझे आज तक ये गेम का लॉजिक समझ नहीं आया। अगला, ओ शाइनी इन्फर्नेप है। नाइस भाई, और क्या चाहिए भाई। मैं अभी एपिसोड की शुरुआत में ही बात कर रहा था मेगा की, और मेगा इन्फर्नेप आ भी गया। इसको कैसे रहूँगा मैं फ्लाइगॉन से, प्लीज़। अबे ये क्या है, वॉकिंग वेकअप, वॉकिंग वीक, क्या है ये, कौन सा पोकेमोन है ये भाई, कमेंट में बताने क्या है ये कौन सा पोकेमोन है भाई, मेरे को कमेंट में बताना अगर तुम बताओ तो। ये तो मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। ये क्या डायनासोर से बना दिया भाई, बहुत अजीब सा पोकेमोन लग रहा भाई। रोटोम भी है इसके पास, रोटोम क्या ही कर रहेगा। आ, ओके भाई, रोटोम जो ओवर हीट थी। वैसे ओरिजिनल गेम में इसका टॉर्कोल होता है, इसमें टॉर्कोल नहीं है इसमें एक भी। और पहले रोटोम, अच्छा रोटोम तो चलो सही भी है, इस पे रोटोम है, मगर वो वाला पोकेमोन क्या कर रहा था, तो ड्रैगन और वाटर है। ये तो फायर टाइप जिम है, वाटर टाइप पोकेमोन को क्या कर रही है। जिसमें फायर टाइप पोकेमोन है, तो वाटर टाइप पोकेमोन क्या कर रहा था। शिट भाई, इस पे मेगा इन्फर्ने क्या करूँ भाई मैं इसका। ये तो भाई, ये तो मरेगा भी नहीं यार मेरे से। वो इतना सा बच गया, वो इतना सा रह गया। डॉन ही बचा, डॉन क्या ही कर लेगा यार अकेला, क्या ही कर सकता है। मड बॉम्ब आई थिंक सो, मर जाए प्लीज़, मर जा। मार दिया मगर फ़ायदा क्या, उसके 3 बचे हैं। और ये कौन सा आ गया भाई, ये कौन सा है भाई, ये ग्रास भी और फायर भी है, वाह भाई और क्या चाहिए। ये शिमला मिर्च जैसा मुंह है भाई इसका। कैसे कैसे पोकेमोन आ गए भाई, पहले कितने बढ़िया पोकेमोन आते थे, और अब देखो इतने कैसे अजीब से पोकेमोन आते हैं भाई अब तो। कसम से इतने बेकार पोकेमोन आते हैं अब, और पहले इतने लेजेंडरी पोकेमोन आते थे जेन 1 जेन 2 में। एग्रोन बहुत पसंद है भाई, एक तो मुझे एग्रोन सूडो लेजेंडरी कैसे नहीं, मेरे को तो ये समझ नहीं आता। एग्रोन इतना पावरफुल पोकेमोन लगता है, फिर भी सूडो लेजेंडरी नहीं बन पाया। बनाना चाहिए था भाई एग्रोन को, 42 लेवल में इवॉल्व होता है, लेवल भी सही है भाई इवॉल्व होने के लिए। सूडो लेजेंडरी 40+ में इवॉल्व होते हैं, कोई 48 में, कोई 55 में। एग्रोन सबसे वो जल्दी होने वाला भी बन जाता। उसका मेगा भी अच्छा है, डिफेंस हाई है एकदम, सही भी रहता भाई। एग्रोन को मेगा होना चाहिए था। अ, वैसे मैं पहला मैच हार गया, ये दूसरा मैच है मेरा। होपफुली मैं ये जीत जाऊं यार, बातों बातों में। एक सेकंड, नहीं पहले ही मैच है ना, नहीं ये दूसरा मैच है। मैं भूल गया भाई ये मेरा कौन सा मैच है। आई थिंक मेरा दूसरा मैच है ये। यस मेरा दूसरा मैच है ये, और मैं आई थिंक से ये भी हार गया भाई। भाई मैं दूसरा मैच हार गया, और मेरे को पूरा इन्फर्नेप ने ही डोमिनेट कर दिया, ख़त्म ही कर दिया भाई इसे। इन्फर्नेप ने ही ख़त्म कर दिया पूरा मैच। उसके 4 बचे हैं, क्या सीन था भाई ये। भाई ख़त्म कर दिया इसने तो, उड़ा दिया भाई भी मतलब, ख़त्म। अब क्या भाई, मैं वापस तो आ गया। देखते हैं इस बारी मैं जीतूंगा, कोशिश तो करेंगे। मबली को ही आगे रखा है मैंने, जो वाटर टाइप है, जितने टेक डाउन कर ले उतना अच्छा है। मगर मेरे ख्याल से एक से ज़्यादा टेक डाउन नहीं कर पाएगा वो। बुलडोज आई थिंक जो ख़त्म हो जाएगा ना,
नाइनटेल्स गई। ओके, अगला कौन सा आ रहा है? इन्फरनेप आया अगला। फ्लैग उनमें जल्दी से जल्दी स्विच कर ले कि उस पर थंडर पंच है। होपफुली स्विच ना करे तो एक अर्थक्वेक। या इसने फिर से डायनासोर वाले पोकेमोन को लिया है। भाई कमेंट करना जिसको पता है कौन सा पोकेमोन है और ये क्या है, मेरे को बताना है किस पर है। मैंने तो पहली बार देखा है, कौन सा अजीब सा पोकेमोन डाल दिया पता नहीं। आई होपफुली मैंने दो तीन नए मूव भी सिखाए थे, मैंने इसलिए वो दिखा दिया। दो तीन नए मूव सिखाए। किस किस को सिखाए थे? आई थिंक सो एक अपने इसी को सिखाया था और एक कॉन्ग को सिखाया था। नहीं, डॉन को सिखाया था ड्रेन पंच। मैंने ड्रेन पंच मारने की कोशिश भी करी मगर उसने एक फायर पंच में कैसे मार दिया भाई। एक फुली इवॉल्व पोकेमोन को एक फायर पंच में नॉकआउट कर दिया। सीरियसली इतना ईजी था क्या रन भाई? फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर फ्लैगोन ने 1 HP कर दिया तो इसलिए कॉन्ग ने आके हरा दिया इसको इजी पीजी। मैंने इसको सिखा रखा है ना, ये जल्दी मूव मारता है इसलिए भाई। मगर इस पर मैरोवैक था और मैरोवैक ने भाई इसने 1 शॉट पता नहीं 2 शॉट कर दिया मुझे। हाँ ये देखो, मतलब 2 शॉट करा मगर एक ही अटैक में मारा वो। क्या था भाई ये? अच्छी भाई, ये बहुत अजीब लगा। मगर फिर मैरोवैक को इसने 1 हिट कर दिया। रोटोम आया, मैंने कहा रोटोम के लिए स्विच कर लेता हूँ। और भाई स्विच करना कितना सही हुआ, ये देखना कितने ज़्यादा इसको फ्लिंच पड़ेंगे। पहले एक फ्लिंच पड़ा और अभी देखना ये दूसरा फ्लिंच पड़ा। काउंट करते रहो सिर्फ, ये तीसरा फ्लिंच पड़ा, मतलब ये चौथा फ्लिंच भाई। चार पांच हुआ फ्लिंच, 5 फ्लिंच हुए भाई उसे। इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है, 5 फ्लिंच। और उसके बाद फिर ये आ गया, ये तो भाई अलग ही पोकेमोन है। ये खुद ही मर जाता है, खुद ही मर गया वो, अलग ही खुद की HP जाती है भाई। क्या ही नूबड़ा सा पोकेमोन है, खुद ज़्यादा ही मर जाता है। क्या फ़ायदा फिर आया ऐसे यूज़ करने का कि जब खुद ही मर जाए। अरे फिर ये बता दिया मैंने, कुछ ज़्यादा ही हार्ड ट्राई करा ये वो। मैं अभी भी जिम लीडर बनी हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे थोड़ा अच्छा करना चाहिए नेचुरल वे में, ताकि मेरे पोकेमोन कंफ्यूज ना हो। मैंने इसको सिखाया है और ये मैं डिज़र्व करता हूँ 4700 रुपये। थैंक यू, मैं तो यही बोल सकता हूँ और क्या ही बोलूँगा। और मैं हीट बैच की वजह से पोकेमो HM यूज़ कर सकता हूँ स्ट्रेंथ, ये भी सही है। और इसने भाई मुझे ओवर हीट दिया, विलो विस्ट भी दिया और उसके बाद हीट क्रश पता नहीं क्या था। मगर और फिर उसके बाद हीट वेव भी और फ्लेयर ब्लेज भाई, क्या बढ़िया। और पता है क्या कितना बेकार थी ब्लेजिकन नाइट का, क्या करूँगा मैं? मेरी टीम में ब्लेजिकन है भी नहीं भाई। इन्फरनेप नाइट देना, इन्फरनेप को मेगा इवॉल्व करता, मैं पता नहीं क्या दे दिया। ओ हेलो भाई, मैं आ गई। आई ग्लैड आई कैच यू हियर। ओके भाई, ये भी सही है यार, मैं आ गई इधर। आई अराइव फ्रॉम पेटलबर्ग अ लिटिल वाइल अगो टू सी इफ यू बीट इन फ्लैनरी। यस भाई, मैंने हरा दिया। येट एंड लुक एट दैट, ग्रेट टाइमिंग। हाँ भाई, मैं अभी निकला ही हूँ बाहर। आई जस्ट मेट योर डैड एंड पेटलबर्ग टाउन। ही टोल्ड मी दैट इफ आई बम्प्ड इनटू यू आई शुड गिव यू। ओ भाई, मेगा रिंग मिल गई। यस भाई, जिसने भी बताया था शुक्रिया भाई, तो हमें मेगा रिंग सच्ची में मिल गई भाई। और वो गॉगल्स वगैरह भी मिल गए, ये भी सही है यार, और क्या चाहिए। इसने और कुछ बोला क्या मेरे को मेगा रिंग देते हुए? उसके मेरे डैड ने इसको एक चीज़ बताई थी फेयर फाइट के ने, जब वो डिसाइड करा वो मेगा रिंग इसलिए। और HM3 सर्फ जो है वो एक्सीडेंटली गिर गया है। कहाँ पे गिर गया भाई? डेजर्ट में गिर गया कहीं पर। डेजर्ट में ढूंढना पड़ेगा यार मुझे, मतलब व्हाट इज दिस भाई, क्या मैं ढूंढने जाऊँगा? ये भी सही है यार, मुझे ढूंढना पड़ेगा जाकर। और ये बोल रहे तुम खुश मत हो जाओ, तुमने 4 मैच जीत लिए, डॉन और मोर पावरफुल हो जाएंगे ये वो वगैरह वगैरह, बस ऐसे ही। तो मेरे ख्याल से गाइस आज के लिए इतना, एपिसोड बहुत था और तो क्या ही करना है भाई। ऑलरेडी 14 मिनट का हो चुका है, इसलिए हम आपसे मिलेंगे गाइस अगले एपिसोड में। होपफुली कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी एपिसोड को आगे बढ़ाएं और इस सीरीज़ को ख़त्म करें। सब चक्के ने बाय बाय टाटा सी यू गुड नाइट।